हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आदित्य एंड अजय ब्लॉग चैनल। आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को फुल वॉच करने के बाद ही अपना ओपिनियन दीजिएगा। थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि मैं किस पर्सन के लिए बात करने वाली हूँ। जैसे कि मैंने आप सबको बोला है कि मैं अब जो है पतंजलि की फैमिली का विद प्रूफ चीजें मैं आप सभी के सामने ला कर रखने वाली हूँ कि आखिरकार वो इतना कमाने के बाद भी भिखारी जैसे इसकी हालत कैसी है। ठीक है, इसी का लोग जो है शुभचिंतक बोल लीजिए या जो भी बोल लीजिए, मुझे इन्फॉर्म किया है, मुझे डीएम किया है और जो भी कुछ भी लिखा है ना, मैं बताने वाली हूँ। सच्चाई जान के आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि इसके साथ में काम करने वाले लोग जो हैं घर बनवा लिए, सब कुछ कर लिए, आप सब अपने आंखों से देख रहे हो, मगर ये जो है माँ बेटी, जो लालची माँ बेटी है, आज तक इतना कमाने के बाद भी इसकी हालत में कोई परिवर्तन क्यों क्यों नहीं आया। महीने का 2.5-3 लाख कमाने के बाद भी इसकी हालत एक गरीब जैसे कैसी है। 100 रुपये का कोई दान दे देता है तो इतना खुश हो जाती है, इतनी खुश हो जाती है कि जैसे लग रहा है कि कितना बड़ा इसको लॉटरी लग गई। अब सोचो, जो 100 रुपये के गिफ्ट में इतना खुश हो रही है, उसको 50-60 हजार लाखों रुपए की अगर कोई मदद करे तो उसका तो तलवा चाटना शुरू कर दे, पूरा बदन चाटना शुरू कर दे। ठीक है, तो एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूँ। मगर सबसे पहले मुझे किसी ने कमेंट किया कि दीदी एक जो है ना, एक लौंडा जैसे जुल्फी निकालती है और वो आपके बारे में बहुत गलत सलत बोल रही है, आपकी मम्मी के बारे में भी गलत सलत बोल रही है, तो उसके लिए मैं बोल रही हूँ। ठीक है, ये औरत एक नंबर की घटिया, बहियात, अश्लील औरत है, दूसरे को बोलती है गालीबाज औरत है, मगर ये चमची, ये एक नंबर की चमची औरत है। ऐसे लोग जो है ना, ना समाज के अच्छे हैं, ना समाज में बदलाव ला सकते हैं, सिर्फ चमचागिरी ही कर सकते हैं। वो इसके अलावा वो समाज में कुछ भी बदलाव नहीं ला सकती। दूसरे के लिए बोल रही है। ये साली इतनी नीच औरत है जो लौंडा जैसे जुल्फी निकाल कर एकदम इस तरीके से, बिल्कुल एकदम लौंडा जैसे, छक्का जैसे ही लगती है, बदतमीज औरत। ठीक है, तो मेरी वीडियो भी कट करके लगाती है अपनी शॉर्ट वीडियो में। सोचो, इसकी इतनी औदा नीचे गिर चुकी है कि बड़े यूट्यूबर की अगर बात करें तो थोड़ा सा मान लिया जाता है। हम रिएक्शन चैनल वाले को ही खिलाफ ये नीच औरत जो है मेरे फोटो वीडियो के ऊपर अब वीडियो बनाने लगी। सोचो, इसकी मेंटेलिटी, इसकी मतलब सोच, या कह लीजिए इसको कोई पूछने वाला नहीं है, इसलिए हमारा फेस से अब कटोरा लेकर भीख मांग रही है। ठीक है, बड़े यूट्यूबर का अगर बारे में बात किया जाए तो चलो भाई, इसका फॉलोवर्स ज्यादा हैं, लोग अपना मेहनत कर रहे हैं, मगर ये बदतमीज छक्का साली, ये ना जाने कितना नाजायज की औलाद है। ठीक है, इसके माँ बाप किस तरीके से इसको पैदा किए होंगे, जो दूसरे के बारे में बोल रही है ना, बैसिया साली। ठीक है, ये मेरे को गंदी गंदी गाली दे रही है। देखो भाई, एक चीज मैं यहाँ पे आपको क्लियर कर दूं, जो अगर मैं जिसको इज्जत देती हूँ ना, इतना इज्जत देती हूँ, इतना इज्जत देती हूँ कि सराखों पे मैं बैठा देती हूँ। ठीक है, अगर मुझे बेकसूर, मैं कुछ भी नहीं करी हूं, अगर वैसे ही अगर मुझे निहायती बेशर्मी की तरह, ठीक है, बिना मुझे कसूर का अगर मुझे गलत ठहरा दे, मुझे गाली दे दे, तो मैं कतई बर्दाश्त नहीं करूंगी। ठीक है, अबे साली, अगर तू सच में एक अच्छी लेडी है तो खुद के फेस से वीडियो बनाना, खुद के फेस से वीडियो बना। मगर तेरी परवरिश, तेरी पैदाइश ही बता रहा है कि तू कितनी नाजायज औलाद है, कि तू चाटने गई है। ठीक है, तू चाटती इतना है कि मत पूछो। ये जो वीडियो में जो खोहित है, खोहित का जो मैनेजर चाटने की बात कर रहा था ना, नाम तो नहीं लिया था ना कि किसको बोल रहा है चाटने के लिए, मगर तूने इस चीज को साबित कर दिया कि तू ही है वो चाटने वाली। ठीक है, तेरे को ही बुलाया है, आ जाइए चाट लीजिए, चाट लीजिए। ठीक है, तेरे को ही बुलाया है, बदतमीज साली, औकात में रह के बात कर। ठीक है, तेरे जैसे मुझे चापलूसी करने के लिए मेरे माँ बाप नहीं सिखाए हैं, सच के लिए खड़ा होने के लिए सिखाए हैं। ठीक है, तलवा चाटने के लिए नहीं। मेरे अंदर तलवा चाटने की खून नहीं दौड़ता। ठीक है, मैं सच को सच बोलने के लिए इतने मेरे अंदर हिम्मत है, गट्स है, कि डरता है कि मैं निडरता के साथ मैं सच को सच बोल सकूं, मगर तेरे अंदर इतनी औकात नहीं है कि तू सच को सच बोल सके। ठीक है, तू सिर्फ चापलूसी ही कर सकती है, चापलूसी, चमचागिरी, इसके अलावा तेरे पास कोई औकात नहीं है। ठीक है, आइंदा अगर मेरी वीडियो कट करके लगाया है ना, डिलीट कर दे। ठीक है, नहीं तो वरना बहुत बुरा अंजाम होने वाला है तेरे साथ। ठीक है,
तेरे जैसी औरतें अगर समाज में रहे ना तो समाज को नरक बना के रख दे, ठीक है, समाज को नरक बना के रख दे। बेशरम औरत, खुद की वीडियो से वीडियो बना, ठीक है, मेरी वीडियो उठाकर डालती है, बदतमीज कहीं की। और चापलूसी करने वाले सिर्फ चापलूसी ही कर सकते हैं, जो निडरता से बेधड़क होकर सच को सच कहने की जिसके अंदर औकात है ना, गट्स है ना, वो ही कुछ समाज में बदलाव ला सकते हैं। और इतिहास जो है ना, चमचागिरी करने वाला नहीं रचा है, इतिहास वो इंसान रचा है जिसके अंदर सच को सच बोलने की ताकत हो, ठीक है। सो चलिए अब लालची माँ बेटी के बारे में हम बात कर ले। बहुत सारे लोग जो है डांसर खोहित के ऊपर बदनाम किया जा रहा है कि जानबूझ के इसे किया नहीं किया, उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। पहले जो इसकी पर्सनल जो शुभचिंतक ने मुझे भेजा है डीएम में, उसका कमेंट हम पढ़ लेते हैं। उसने बोला है कि दीदी आप खुद कॉमन सेंस लगाइए, उसके साथ में काम करने वाले जितने भी इसके ग्रुप के लोग हैं, जैसे कि पायल हो गई, डांसर खोहित हो गया, और भी मेंबर, ठीक है, जितने भी इसके ग्रुप में काम करने वाले हैं, सब लोग अपने अपने लाइफ में खुश हैं, सेटल है, ठीक है, जगह जमीन प्रॉपर्टी घर सब कुछ ले लिया, बनवा भी लिया। मगर एक माँ बेटी और इसकी जो मतलब जो घर के घरेलू जो चीजें देख रहे हो, इसकी हाव भाव रहने की जो मेंटलिटी अभी तक बदला नहीं, ठीक है। वो बोलती है कि मेरे पास क्या सिलेंडर पहुंचाने के लिए आए थे क्या, कोई किसी को हेल्प नहीं करता, इस तरीके की मतलब बेवकूफ वाला मेंटलिटी दर्शाता है कि ये कितनी बड़ी बेवकूफ है। मगर आप सबको लग रहा है कि ये बेवकूफ है, ठीक है, वो आप सबको लग रहा है कि वो गरीब है। मगर एक दिमाग में आप बैठा लीजिए कि वो आपसे अच्छी खासी रहन सहन हर तौर तरीके हर तरीके से अव्वल है, ठीक है। बिल्कुल 101% सच बोला है कि जितना आपके खानदान में चाहे आपकी फैमिली नहीं कमाती है ना, उससे कई गुना डबल ट्रिपल इसकी कमाई है, इसमें कोई दोहरा राय नहीं है, कोई दोहरा राय नहीं है। आप यहाँ पे देख लीजिए, मनोज डे ने काम किया और सचिन मनीषा ने काम किया और बहुत सारे यूट्यूबर, विजय रिया ने काम किया, मतलब बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं भाई जिसको हम कितने की गिनती करवाएं, ठीक है। सब लोग अपने अपने लाइफ में सेटल हो गए और सभी लोग जो है ना 2019 से एक्टिव हुए थे, ठीक है। कोविड टाइम से लोग जो है एक्टिव हुए थे सोशल मीडिया पे, सभी लोग ने अचीवमेंट हासिल कर लिया, ठीक है। सभी लोग अपना अपना घर, अपनी शौक श्रद्धा सब कुछ पूरा कर लिया। डांसर खोहित भी पूरा किया, पायल ने भी अपना घर ले लिया, ठीक है, सोशल मीडिया से ही लिया है, सोशल मीडिया से ही लिया। सोशल मीडिया इतनी कमाई करवाती है ना कि आप सोच भी नहीं पाओगे, सोच भी नहीं पाओगे सोशल मीडिया की ताकत। मगर ये जो पतंजलि माँ बेटी है, इसकी लालच या भिखारी जैसी इसकी हालत कैसे है? क्या सच में वो भिखारी है? सच में उसके पास बैंक बैलेंस नहीं है? एक एक पॉइंट के ऊपर मैं बात करने वाली हूं। देखो, कुछ लोग होते हैं ना, एक ओपन किताब होते हैं, बिंदास होते हैं और अपने लाइफ से रिलेटेड सारी बातें शेयर करते रहते हैं। तभी तो हम जानते हैं, किसी का घर में हम सीसीटीवी कैमरा तो नहीं लगाने जाते हैं ना। जितने भी लोगों को हमने नाम लिया, बहुत सारे अदर यूट्यूबर, मगर यहाँ पे हम सबके नाम लेंगे तो बात हम नहीं कर पाएंगे, वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो आप सबने भी देखा होगा कि सभी लोग अपने अपने घरों को बहुत ही आलीशान तरीके से बनवा लिया, रह भी रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ये माँ बेटी जो है वो बोलती है आई एम गरीब, आई एम गरीब, ठीक है, आई एम गरीब, इस तरीके के माला जपती है। यूनिवर्सल फैक्ट कहता है ईश्वर, ठीक है, ईश्वर उसी लोगों को धन दौलत देते हैं, पैसा खर्च करने के लिए देते हैं कि जहां पे हम जब खर्च कर रहे हैं, जैसे हमने कोई दुकान से कोई कपड़ा ले लिया या साड़ी ले लिया, उसको हम जब हम कपड़े ले लेते हैं तो उसको पैसा देने से पहले हमारे दिल दिमाग से आह निकलती है। कुछ लोग जो होते हैं कपड़ा खरीदते हैं या शॉपिंग करते हैं या कुछ भी करते हैं ना, तो जब वो इंजॉय करते हैं तो बिंदास होके पैसा खर्च कर लेते हैं। ये मैं नहीं कर रही हूँ कि आप पैसा बिंदास होके जहां मन तहां खर्च करो। कहने का मतलब यह है कि आप अगर कुछ भी कर रहे हो, किसी से आप सामान खरीद रहे हो, कुछ भी शॉपिंग कर रहे हो, तो आप ये सोचो कि आपकी कितनी हैसियत है, उस हैसियत के हिसाब से आप खर्च करो, ठीक है।
जैसे कि आपने शॉपिंग किया, अब दुकानदार को अगर आपको पैसा देना है तो आप खुशी खुशी दो, आपको वो फ्री में सामान नहीं दिया है जो आपको रोना आ रहा है या आपने उसका कोई मदद नहीं कर रहे हो, जो आप रो रो कर इसको पैसे दे रहे हो, ठीक है। उसने आपको प्रोडक्ट दिया है, उस प्रोडक्ट के बदले आप पैसा उसको दे रहे हो, पे कर रहे हो, तो उसमें आपको रोना नहीं है, खुशी खुशी आप पे करो, अपनी हैसियत के हिसाब से आप कुछ भी अपने लाइफ में करो, ठीक है। उसी को जो जैसा बोलते लोगों को मानना है कि ह्यूमन बॉडी इस तरीके से बनाया गया है, ईश्वर ने हमारी बॉडी को इस तरीके से बनाया है, और मानो या ना मानो कहीं ना कहीं भगवान होते हैं, हम जैसा सोचते हैं हमारे साथ वैसा ही होता है, ठीक है। अगर हम सोचेंगे कि आई एम स्ट्रांग, मैं स्ट्रांग हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं, मैं सच के खिलाफ में आवाजें उठा सकती हूं, ठीक है, मुझे झूठ नहीं आता है बोलने, मैं सच को सच बोलूंगी, झूठ को झूठ बोलूंगी, इतना हमें भगवान ने मेरे अंदर इतनी ताकत दी है, हिम्मत दी है, तो आपके साथ ऐसा ही होगा, ठीक है। आपके साथ ऐसा ही होगा, ऑटोमेटिक, जैसे भी हो आपके साथ ऐसा ही होगा। तो आप जब कुछ भी अपने लाइफ में करते हो ना, तो आपकी मेंटलिटी के हिसाब से यूनिवर्सल आपको देता है, ठीक है। ईश्वर आपको उसी हिसाब से देता है कि आपकी माइंड क्या सोचती है, ठीक है। ये तो चलो फैक्ट की बातें होगी। यहाँ पे हम बात करते हैं कि माँ बेटी का घर क्यों नहीं बना, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताती हूँ कि देखो, मैं 2-3 फैक्ट इसके बारे में बताऊंगी, जो कि 2-3 पॉइंट मुझे नोट करवाया गया है, जिसमें बोला गया है कि देखो, पहला नंबर वन पॉइंट यह बनता है कि उसके पास पैसे बहुत हैं, वो सीक्रेट रख रखा है, ठीक है। कोई लोग होते हैं ओपन किताब होते हैं कि वो मतलब सबको दिखाते हैं, कुछ लोग होते हैं सीक्रेट रखते हैं, अपने लाइफ में बहुत अचीव करते हैं, मगर सोशल मीडिया पे या किसी से नहीं बताना पसंद करते हैं। फैक्ट नंबर 2 कि वो इस तरीके से वेशभूषा धारण करती है कि ताकि लोगों को लगे कि वो गरीब है और लोगों से पैसा ऐंठ सके, ठीक है। फैक्ट नंबर 3, अगर इसके पास इतने सारे पैसे हैं फिर भी इसका वेशभूषा, इसके लालचपन, इसकी गरीबी, अपने आप को रहन सहन सिंपल सिटी दिखा रही है, सिंपल रहन सहन दिखा रही है, ऐसे घर दिखा रही है कि देखो भाई हम ऐसे घर में रह रहे हैं, देखो भाई हमारा पहनावा ओढ़ावा कैसा है, देखो भाई हम ऐसे रह रहे हैं वैसे रह रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फैक्ट नंबर 3 बोलता है कि या फिर कुछ चीजें पता लगी है ना कि देखो भाई इसके जो डैडी हैं, पतंजलि के जो पिताजी हैं, वो शराबी हैं, ठीक है, शराबी है। और एक चीज और पता चली है कि पतंजलि की माँ भी दारू पीती है, ठीक है। तो मम्मी और पापा दोनों नशेड़ी हैं, अब खुद सोचो कि जो नशेड़ी लोग होते हैं ना, अगर एक घर में एक आदमी अगर नशेड़ी निकल जाता है, दारूबाज निकल जाता है, नॉर्मली 1 से 2 घोट लेना उसको दारूबाज नहीं बोलेंगे, मगर एक लत होती है ना, बोलते हैं ना कि एक इंसान, एक आदमी को अगर लत होता है ना, तो वो अपनी फैमिली, बच्चे सबको गिरवी रखने के लिए तैयार हो जाता है। और सोशल मीडिया पे इस तरीके की खबरें आपको सुनने के लिए आए दिन मिलते रहती है कि वो अपनी बीवी का गिरवी रख दिया, बच्चे को गिरवी रख दिया, घर के सोना चांदी बेच दिया, घर को गिरवी रख दिया, इस तरीके की, ठीक है। तो जो फैक्ट नंबर 3 और 4 जो कहती है ना कि मम्मी और पापा दोनों इसके नशेड़ी है, तो जितने भी कमाए वो नशे में उड़ा दिया, तो बचेगा कहां से, ठीक है, बचेगा कहां से। तो यहाँ पे आपको 3 से 4 फैक्ट बताया है, या फिर वो सीक्रेट रखी है, या फिर वो सच में उस जगह जमीन सब कुछ खरीदी है और पब्लिक को बताया नहीं है, या फिर वो नशेड़ी है, या फिर वो पब्लिक को बेवकूफ बनाने के लिए वो गरीब का वेशभूषा धारण कर रखी है, ठीक है। यहाँ पे फैक्ट टू फैक्ट मैंने बात किया कि इसकी हालत ऐसी कैसी है। और सोशल मीडिया पे मैं काम करती हूं, मेरे परिवार में भी बहुत सारे लोग काम करते हैं, वो लोग अपने लाइफ में इतना अचीव कर चुके हैं, तब मैं सारी बातें आप सभी से शेयर कर रही हूं कि सोशल मीडिया का पावर इतना है कि आपको लगेगा कि वो गरीब है, ठीक है, मगर उसके पास इतने पैसे होते हैं, इतने बैंक बैलेंस हैं कि जितना आप सोच भी नहीं सकते। और उदाहरण के साथ आपके आसपास में रहने वाले ब्लॉगरों को मैंने दे दिया, ठीक है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर से एक नए खुलासे के साथ मैं आऊंगी पतंजलि माँ बेटी का वीडियो लेकर, ठीक है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू।